14 और एक मैट्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए गैस फीस के लिए, राइट। 15 मैट्रिक एटलीस्ट, मिनिमम 15 से 16 मैट्रिक आपके वॉलेट में होना चाहिए पहला पहला स्लॉट बाय करने के लिए। ये मैसेज हर किसी को आप बता दीजिएगा, है ना। ये अपडेट मुझे अभी 3-4 बजे ही मिला है कि पहला पहला स्लॉट जो है वो H1 और H2 का एक ही कॉल में बाय होगा, जिसके लिए 14 मैट्रिक का होना अनिवार्य है। ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट, उसके बाद में दूसरा, सेकंड से इंडिविजुअल बाय होंगे। 14 का H1 का आप बाय करेंगे और H2 का भी 14 से अलग बाय करेंगे, राइट। अलग इंडिविजुअल बाय होंगे वो, ठीक है, साथ में बाय नहीं होंगे। फर्स्ट स्लॉट ओनली एक साथ बाय होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पहला स्लॉट। अब यहाँ पर जैसे ही आप H1 और H2 का जो 14 मैट्रिक से आप बाय करेंगे, 14 पॉल कॉइन से बाय करेंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये अब 7 चला गया H1 में, 7 चला गया H2 में। अब मैं पहले H1 के बारे में बता देता हूँ कि H1 में जो 7 मैट्रिक पॉल गया है, उसमें से 5 पॉल जो है वो मैट्रिक्स में जाएगा और 2 पॉल जो है वो लाइनर यानी कि लेवल में चला जाएगा, राइट। सेम H2 में भी 7 पॉल का जाएगा, उसमें से 2 पॉल जो है वो लाइनर में चला जाएगा और 5 पॉल जो है वो H2 मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा दोस्तों, राइट। अब लेवल की बात करते हैं तो पहले लेवल में 40%, सेकंड में 25, थर्ड में 15 और फोर्थ और फिफ्थ में 10-10%। सेम थिंग आपके H2 में भी होगा दोस्तों, सेम इसी तरह से। यानी कि ये जो 2 पॉल दिख रहा है लाइनर में, इसका ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ H1 और H1 मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। जो 5 पॉल H1 का और 5 पॉल H2 का जो मैट्रिक्स में चला गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स नीचे 5 पॉल दिख रहे हैं और 5 पॉल का भी 2 भाग हो जाता है दोस्तों, राइट। मैट्रिक्स के अंदर जिसका 50%, 50 दो भाग हो जाएगा। 2.5 मैट्रिक्स का मैं यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ आप, राइट। अब सपोज यहाँ पर जो है मिस्टर ओम जी है यू, राइट सर। मिस्टर ओम सिंह जी है यहाँ पर यू, ठीक है। और ओम जी ने मुझे ज्वाइन कराया 1 नंबर पर, ठीक है सर। उनका डायरेक्ट रेफरल मान लेते मैं हूँ, मुझे उन्होंने फर्स्ट में ज्वाइन कराया, मैं उनका 1 नंबर पे आऊंगा, राइट सर। अब मैं जैसी स्लॉट बाय करूंगा 5, आप 5 मैट्रिक वाला, ठीक है, 5 पॉल समझ लीजिएगा, H1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक। तो इसका जो 2.5 मैट्रिक जो है मिस्टर ओम जी को भी जाएगा। ओम जी के ऊपर जो अपलाइन हो, ऐसा ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो उसका इमीडिएट अपलाइन होगा जिन्होंने रेफरल, ऐसा भी नहीं हो सकता है वो स्पिल ओवर आके वो अपलाइन बन गया हो उनका। तो मेरी वजह से मिस्टर ओम जी को भी 2.5 मैट्रिक जाएगा और उनके ऊपर जो भी XYZ लीडर बैठ आके की पोजीशन आके बैठी है, उसको 2.5 मैट्रिक जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर मान लेते हैं मिस्टर राय जी है। मिस्टर राय जी यहाँ पर 2 नंबर पे आके बैठ जाते हैं, कहीं से स्पिल ओवर आया होगा, ओम जी ने वर्क नहीं किया, ओम जी ने सिर्फ मुझे 1 नंबर को ज्वाइन कराया है और मिस्टर राय जी यहाँ पर आके कहीं से अपलाइन के माध्यम से आ गया होगा या नीचे डाउनलाइन के माध्यम से स्पिल ओवर आया उनके पास में। तो ना ओम जी उसको जानते हैं ना उनका अपलाइन जानता है, ठीक है। लेकिन ओम जी को यहाँ पर ये 2 नंबर वाला जो राय जी है आके बैठे हुए यहाँ पर, इस पोजीशन से मिस्टर ओम को 2.5 यानी कि 2.5 मैट्रिक इनको मिलेगा और उनके ऊपर जो XYZ जो अपलाइन है उनको भी 2.5 मैट्रिक मिलेगा दोस्तों, ओके। अब ये तो पहला लाइन हो गया आपका कंप्लीट, ए और बी कंप्लीट हो गया उनका, यानी कि पहला दूसरा पोजीशन कंप्लीट है। अब तीसरे वाली की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर किसी को स्पॉन्सर करता हूँ 3 नंबर, यानी कि ओम जी का 3 नंबर होगा लेकिन मेरा 1 नंबर होगा, राइट। तो इस 3 नंबर जैसे ही आता है तो मुझे भी 2.5 मैट्रिक मिलेगा और यहाँ पर मिस्टर ओम जी है उनको भी 2.5 मैट्रिक मिलेगा दोस्तों, राइट। अब सपोज ये फोर्थ वाला मिस्टर ओम जी ने स्पॉन्सर किया है, राइट। तो
ये मेरे नीचे आके 4 नंबर पोजीशन पे आया ओम जी का, लेकिन मेरा दूसरा पोजीशन होगा। इनकी वजह से मैंने वर्क सिर्फ 3 नंबर को ज्वाइन करा, लेकिन 4 नंबर को ओम जी ने ज्वाइन कराया था। तो इनकी वजह से मुझे भी 2.5 मैट्रिक मिलेगा और ओम जी को भी 2.5 मैट्रिक मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर राय जी ने, मान लेते हैं ये 2 नंबर है, राय जी ने मिस्टर राजीव जी को ज्वाइन करवाया है अपने स्पॉन्सर से, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा सर कि ये 5 नंबर मिस्टर राजीव जी जो आए हैं 5 नंबर पे, ये ओम जी को पैसा नहीं जाएगा, ये होल्ड रहेगा, लेकिन मिस्टर राय को पैसा जाएगा, राइट। उनको 2.5 मैट्रिक जाएगा, राइट। बट मिस्टर ओम जी का जो 2.5 मैट्रिक जो है वो होल्ड रहेगा, रिसाइकल के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा। और जैसे ही 6 नंबर वाला हो सकता है मिस्टर ओम जी ने लगाया हो, या उनके अपलाइन ओम जी के ऊपर जो XYZ अपलाइन था उन्होंने स्पॉन्सर किया हो, या ऊपर से स्पिल ओवर आ गया होगा 6 नंबर वाला, ठीक है ना। यहाँ मिस्टर राय ने ज्वाइन करवाया, ना मिस्टर ओम जी ने ज्वाइन करवाया इस व्यक्ति को, लेकिन स्पिल ओवर आके बैठ गया यहाँ पर वो। तो इससे क्या होगा, मिस्टर राय जी को यहाँ पर 2.5 मैट्रिक मिलेगा, लेकिन मिस्टर ओम जी का ये रिसाइकल पोजीशन है, तो ये रिसाइकल हो जाएगा अगेन 5 मैट्रिक से। और ओम जी के का जैसे ही रिसाइकल होगा, ओम जी भी किसी और के नीचे जाके प्लेस हो जाएंगे। और ओम जी अगेन 2 लोगों को, जब उन्होंने ज्वाइन किया था, जब तो ऑलरेडी उन्होंने 2 लोगों को पेमेंट दिया था उन्होंने जब ज्वाइन किया था, लेकिन सॉरी किसी का वॉइस आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा सर। तो जैसे ही ओम जी का रिसाइकल होगा, तो ओम जी की वजह से 2 लोगों को और पेमेंट जाएगा दोस्तों इस सिस्टम में। वो शायद किसी स्पिल ओवर जाए, वो अपलाइन को जाए, या कहीं और क्रॉस लक में चला जाए, जहां पोजीशन उनको दिखेगी वो वहां जाके बैठ जाएंगे, उनका पोजीशन जाके बैठ जाएगा, राइट। उसके बाद ये ओम जी की ये सारे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और 6, ये सारा ब्लैंक हो जाएगा, राइट। ये सारा ब्लैंक हो जाएगा और उसका रिसाइकल हो जाएगा। ये अगेन एंड अगेन आपका रिसाइकल होता जाएगा। और यहाँ पर लाइफ में 1 टाइम ही इसके अंदर एंट्री होनी है, उसके बाद आपके पॉकेट, आपके वॉलेट से 1 मैट्रिक भी नहीं लगने वाला है दोस्तों, राइट। री इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक होता है, यानी कि आपका रिसाइकल ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा वो होगा। और इसकी एक बार रिसाइकल कंप्लीट होती है दोस्तों, तो आपको 300% का नॉन वर्किंग इनकम आता है, राइट। यहाँ पर जो पोजीशन है वो 1 2 3 4 का पोजीशन, 4 नंबर, यानी कि टोटल 4 पोजीशन से आपको वॉलेट में पैसा आता है, और लास्ट के दो पोजीशन यानी 5 और 6 से आपका रिसाइकल हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे S2 मैट्रिक्स का। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो कैसे वर्क करता है, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं S2 मैट्रिक्स के बारे में दोस्तों। सेम जिस तरह से मैंने S1 के बारे में बताया था, कैसे ये फॉलो करता है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, सेम थिंग वैसे ही S2 मैट्रिक्स भी काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों इसके अंदर कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता है, राइट। यहाँ इस H1 मैट्रिक्स के अंदर आपको 300% का प्रॉफिट होता है। इसमें टोटल 6 पोजीशन होती है, और इसके अंदर टोटल 12 पोजीशन होती है, और आपको 600% का प्रॉफिट होता है। अब ये कैसे काम करता है, मैं शॉर्ट में इसको आपको समझा देता हूँ। सपोज यहाँ मिस्टर यू है, मिस्टर ओम जी, और ओम जी ने मुझे स्पॉन्सर किया 1 नंबर पे, और ये 2 नंबर स्पिल ओवर कहीं से आया, 3 नंबर उनके अपलाइन ने स्पॉन्सर, उनके अपलाइन के माध्यम से 3 नंबर आके बैठ गया। तो 1 नंबर ही मुझे बस सिर्फ मिस्टर ओम जी ने ज्वाइन कराया था, तो मेरी वजह से उनको 2.5 मैट्रिक गया, उनके अपलाइन को भी XYZ जो भी अपलाइन है उनका, उनको भी 2.5 मैट्रिक की जाएगा। अब ये जो 2 नंबर स्पिल ओवर होके आया था ओम जी के नीचे, तो इसके माध्यम से भी मिस्टर ओम जी को 2.5 मैट्रिक जाएगा, और उनके ऊपर भी जो XYZ अपलाइन है उनको भी 2.5 मैट्रिक जाएगा। और ये जो तीसरा जो उनके अपलाइन जो था उन्होंने स्पॉन्सर किया होगा, उनके वजह से स्पिल ओवर इनको आया, इसके उनके माध्यम उनके काम करने की वजह से मिस्टर ओम जी को भी 2.5 मैट्रिक जाएगा, और उनके अपलाइन को भी 2.5 मैट्रिक जाएगा।
अब एक नंबर पे मैं हूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ 4 5 6 नंबर को, तो इसकी वजह से मुझे भी 2.5 मैट्रिक मिलेगा और मिस्टर ओम जी को भी यहाँ पर 2.5 मैट्रिक मिलेगा। 2 नंबर जो है, 2 नंबर काम करता है, तो मान लेते हैं 2 नंबर ने 7 और 8 को ज्वाइन कराया है, ठीक है, 7 नंबर और 8 नंबर को, ठीक है। तो मिस्टर ये 2 नंबर जो है, इनसे जो प्रॉफिट होगा 2 नंबर को, वो होगा सर 2.5, और मिस्टर ओम जी को भी 2.5 मैट्रिक 2 बार आएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मिस्टर ओम जी का 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि ये भर चुकी है। अब अगर ओम जी अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो वो 9 नंबर पे डायरेक्ट आके लगेगी, क्योंकि उनकी पोजीशन अभी यहाँ पर 9 नंबर खाली है। तो 9 नंबर पे 9 नंबर जैसी पोजीशन भरेगा, वैसे ही ये 2 नंबर को भी यहाँ पर 2.5 मैट्रिक आएगा और मिस्टर ओम जी को भी 2.5 मैट्रिक आएगा। अब ये 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर वाले ने जो स्पिल ओवर आया था कहीं और से, इन्होंने अगर काम किया तो इन्होंने 10 नंबर को ज्वाइन कराया, तो 10 नंबर से 3 नंबर को भी पेमेंट जाएगा और ओम जी को भी पेमेंट जाएगा। ओम जी यू है, राइट, उनको भी पेमेंट जाएगा 2.5। बट अगर यहाँ पर 11 पोजीशन और 12 पोजीशन, ये कोई भी कहीं से भी आया, या ओम जी ने ज्वाइन कराया हो, या 3 नंबर ने ज्वाइन कराया, या स्पिल ओवर आया हो, तो ये हमेशा 11 और 12 नंबर की जो पोजीशन है ओम जी की होल्ड रहेगी, यानी 11 वाली होल्ड रहेगी, और जैसे ही 12वां पोजीशन भरेगी, इमीडिएट उसका उनका रिसाइकल हो जाएगा, राइट। बट 3 नंबर को पेमेंट जाएगा सर यहाँ पर, राइट, 3 नंबर को पेमेंट जाएगा, लेकिन 2 पोजीशन की जो पेमेंट होल्ड हुई है उनका ओम जी का रिसाइकल हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक स्लॉट H1 का भी सेम, मैंने फर्स्ट स्लॉट के बारे में एक्सप्लेन किया, सेम इसी तरह से टोटल 11 स्लॉट है, सेम ऐसे ही वर्क करेंगे दोस्तों। 11 स्लॉट के 50-50% करके वो डिवाइड हो जाएगा और 2 लोगों को इनकम होगी। अभी तक हमने जितने भी पुराने मैट्रिक्स देखा था, उसमें पहला और दूसरा पोजीशन का जो पैसा होता था वो अपलाइन को चला जाता था, नीचे के 3 पोजीशंस को हमारा पैसा आता था, और 6वीं पोजीशन से रिसाइकल। बट यहाँ पर हर एक पोजीशन का पैसा आपके पास में आता है दोस्तों, राइट। और इसका एक बार रिसाइकल अगर कंप्लीट होता है तो आपको टोटल अर्निंग जो है वो 600% की नॉन वर्किंग इनकम होती है, जिसमें से आप 100% निकाल दीजिए रिसाइकल वाला, क्योंकि आपका उसी में 100% जो होता है वो री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर भी आपके पास 500% का प्रॉफिट होता है, 5x का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर रैंक के बारे में बताया हुआ है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इस स्लाइड H1 और H2 के ऊपर फिर से आ जाता हूं। मैं यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो 10% जो रैंक बाउंड्री के लिए रखा हुआ है, इन्होंने कट रहा है, जो रिवार्ड के लिए रखा हुआ है, वो कहाँ से रखा हुआ है, वो रखा है दोस्तों, जो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये जो 4 पोजीशन से जो पैसा आपके वॉलेट में जाएगा, उसका 10% कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड रहेगा और वो कट होके आपके वॉलेट में जाएगा। सेम थिंग एक H2 में भी 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक की जो पोजीशन का आपको 10 पेमेंट आपके वॉलेट में आएगी, टोटल 10, हर एक पेमेंट से 10% कटेगा और बाकी पेमेंट आपके वॉलेट में जाएगा दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर ये जो 10% है वो उसके बारे में मैंने एग्जांपल दिया, और यहाँ पर वही दिया है कि आपके H1 के अंदर फिर से मैं आता हूँ, ये पहला लेवल यानी फर्स्ट लाइन 50%, यानी कि यहाँ पर 100% का प्रॉफिट होता है, और नीचे 200% का, वही वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड में जाते यहाँ पर पहले लाइन में आपको 150% का प्रॉफिट होता है, और सेकंड लाइन में आपको 450% का प्रॉफिट होता है। सेम वही चीज यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों। ये रैंक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो 10% आप देख रहे हैं रैंक इनकम के लिए, वो माइनस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं दोस्तों,
इसका प्रॉफिट पोटेंशियल के बारे में बात। H1 के अंदर मैंने जो जैसा कि आपको सिंगल साइकिल का बताया था कि 300% का प्रॉफिट होता है जो भी स्लॉट आप व्हाटएवर आप जो भी स्लॉट बाय करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने 5 का बाय किया तो आपको एक साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको 3x यानी कि 15 मैट्रिक का अर्निंग पॉल कॉइन का अर्निंग होता है। अगर H2 का बाय करते हैं एक साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको 630 मैट्रिक का प्रॉफिट होता है। इसी तरह से दोस्तों सारे के सारे जितने भी स्लॉट है H1 में 3x प्रॉफिट है और H2 में 6x प्रॉफिट है। और यहाँ पर ये रिसाइकल ये वन टाइम नहीं, ये हजारों बार अपना रिसाइकल कंप्लीट कर सकते हैं एज योर। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क आपका टीम साइज क्या है, राइट ना। जितना बड़ा टीम साइज होगा, जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे आपके, उतना मल्टीपल टाइम आपका रिसाइकल होगा दोस्तों यहाँ से, राइट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रैंक बॉन्टी के बारे में। रैंक बॉन्टी यानी कि रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो कहाँ से ये रिवॉर्ड के अंदर पैसा आ रहा है, कॉइन आ रहा है, वो वहीं से H1 और H2 से माइनस होकर इसके अंदर एंटर हुआ है। तो यहाँ पर कोई आपको डेली डिविडेंड बोनस नहीं है, कोई NFT नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा वो नहीं है, शेयर डिविडेंड नहीं है इसके अंदर। इसमें एक फिक्स अमाउंट है दोस्तों, राइट। कोई फ्लक्चुएशन नहीं है इसके अंदर, रिवॉर्ड के अंदर, राइट। जो आप करेंगे वो फिक्स आपको मिलेगा। अब ये जो बिजनेस है ये काउंट करता है आपका H1 और H2 बिजनेस को काउंट करेगा दोस्तों, राइट। H1 और H2 बिजनेस को काउंट करेगा। आपके डाउन में आप जैसे स्टार्ट करते हैं H1 और H2 के अंदर एंट्री लेते हैं, सॉरी, तो आपको आपके डाउनलाइन में आपकी टीम में टोटल बिजनेस 1000 पॉल कॉइन का होता है तो आपको 15 मैट्रिक पॉल कॉइन रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके दो स्लॉट एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। सेकंड 2000 पॉल का बिजनेस होता है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्लस नहीं है, इन नेक्स्ट होता है, यानी कि 1000 होने के बाद नया बिजनेस होना चाहिए 2000 मैट्रिक का पॉल कॉइन का, तो आपको 200 पॉल कॉइन का अर्निंग होता है। 3 स्लॉट आपके होना चाहिए, राइट। इस तरह से टोटल 10 रिवॉर्ड देखिए है इसके अंदर, रैंक है दोस्तों। तो लास्ट वाला रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख मैट्रिक कॉइन पॉल कॉइन का बिजनेस आपका होना चाहिए, ठीक है। 9 के बाद 9 अगर ले लिया है आपने तो 9 कंप्लीट होने के बाद आपका न्यू बिजनेस 10 लाख मैट्रिक पॉल कॉइन का होना चाहिए, राइट। तो आपको 1 लाख पॉल कॉइन का रिवार्ड मिलता है और आपके जो स्लॉट होना चाहिए वो 11 स्लॉट कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। और यहाँ पर ये कंडीशन के ऊपर भी गौर कीजिएगा। जो कंडीशन है वो मिनिमम 3 लाख से का बिजनेस काउंट करेगा। जो भी होगा वो पावर रैंक 1 होगी, दूसरी उससे वीकर, तीसरी उससे वीकर, राइट। 3 लाख कोई भी आप मल्टीपल लैख से बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस काउंटिंग वही उतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर रॉयल्टी NFT। ये अभी कमिंग सून में, ये बहुत ही जल्द आएगा। उसके साथ में गेमिंग, मुझे लगता है कि इसी मंथ के एंडिंग तक आपके बीच में गेमिंग प्रोजेक्ट देख लेंगे आप, लॉटरी प्रोग्राम देख लेंगे, H3 प्रोग्राम है, H2 प्रोग्राम है, सॉरी H4 प्रोग्राम है, H5 प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट इसके आने वाले हैं। और साथ में हमारा जो है HMT टोकन जो है, HMT कॉइन हार्वेस्ट मीटअप टोकन, जिसके बारे में कल सर ने आकर बताया गया था आप सभी को कि उनका जो कॉइन है वो बहुत ही जल्द कॉइन मार्केट कैप और कुछ एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाले हैं। और ये भी बताया कि बहुत ही जल्द वो अभी इंडिया के अंदर कुछ इवेंट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आई होप आने वाले 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर, इसी महीने हो सकता है या नेक्स्ट मंथ में, कुछ बड़ा कुछ धमाका होगा इस सिस्टम के साथ। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बॉस अपनी इस सिस्टम के क्विकली अपडेट, जो भी अपडेट है उसको लेने के लिए इसका टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, राइट। और थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन सर, थैंक यू सो मच। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और मैं यहाँ पर हमारे जो भी कोच साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आप आए और 2 मिनट थोड़ा इस
जूम रूम हमारी वेबिनार को संभाले, बिकॉज आज मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए मैं उतना एनर्जेटिक तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाया, लेकिन डेफिनेटली मैंने कोशिश पूरी की है आप सभी को प्लान क्लियर करने का, बारीक से बताने का। सो थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ 222 लीडर्स हमारे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड मिस्टर बी परिहार सर, आपका वेलकम है सर। या परिहार सर। सर टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा सर हमको? सर मैं आपको अभी लिंक सेंड कर देता हूँ सर, ठीक है? जी सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। या मिस्टर राजीव सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, आप तो परमानेंट लीडर है सर। थैंक यू सर, वेलकम है आपका। हेलो। या राजीव सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये जनता तब तक क्लेम नहीं हो रहा सर, अभी क्लेम होना स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ सर, क्लेम चालू था ना सर, अभी 6 बजे से 7 बजे तक, मेरे 8 बजे तक सर लगभग चल रहा था क्लेम। तो अच्छा ना, किसी का हो नहीं रहा ना अभी तो। आप अपडेट रहिएगा सर, वो अभी कल से कंटिन्यू हो जाएगा या रात से कंटिन्यू हो जाएगा। अभी लगभग 2-3 घंटे तक क्लेम चालू था, थोड़ा सा अपडेट रहिएगा सर। और टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम का थोड़ा दे दीजिए, मैंने अप्लाई तक कहा तो वो कह रहे कि मैं बिजी हूँ, उन्होंने दिया नहीं। जी राजीव सर, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट के माध्यम में, है ना? सभी लोग कॉपी। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, मिस्टर प्रेम सर है हमारे साथ में। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी अपना जो ग्लोबली जो प्लान चल रहा है, जिसके अंदर अपन 35 डायरेक्ट जैसे जो अपन कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे लगभग 9 डायरेक्ट हो चुके हैं। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो कुछ लोगों को मैंने डायरेक्ट किए, उन्होंने अभी वर्क स्टार्ट नहीं किया है सर, तो वो अगर ग्लोबली टीम के अंदर मान लो अपना आईडी एक्टिवेट करते हैं H1 और H2 के अंदर, तो वो कर सकते हैं सर? डेफिनेटली, वो जब जागो जब सवेरा है सर। यहाँ पर अगर आपने एक्टिवेट कर लिया होगा, आपने आपका एक्टिवेट कर लिया है सर? नहीं, जैसे उनका 31 पोल से तो एक्टिवेशन है आईडी, और उनके नीचे ग्लोबली टीम भी आ चुका है, पर जैसे उन्होंने अभी कोई एक्टिव मतलब डायरेक्ट एक भी नहीं लगाया है, और वो H1 H2 के अंदर अगर डायरेक्ट आईडी लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा ना सर, उसके लिए कोई कंडीशन थोड़ी है? डेफिनेटली कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आपको H1 में, आपको ग्लोबल पूल में ही जाना है या H1 में ही आप जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। बट हाँ, H1 और H2 के अंदर दोनों के साथ में एक साथ एंट्री होगी फर्स्ट टाइम। हाँ, वो तो क्लियर हो गया। अच्छा सर, अगर मान लो किसी का नया रजिस्ट्रेशन अपन करते हैं, तो उसको अपन जैसे 6 पोल से रजिस्ट्रेशन के बाद H1 और H2 का वो फंड रखेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा ना उसका? डेफिनेटली सर, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, राइट सर? ओके सर, मस्ट है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी उसको वो ग्लोबली टीम के अंदर वर्क करे या नहीं करे, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है ना सर? कोई मतलब वो मायने नहीं रखता, वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं सर। वो चाहे तो डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करके H1 H2 के अंदर आ सकता है। डेफिनेटली सर, आ सकता है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मिस्टर प्रदीप सर, आपका वेलकम है। यस प्रदीप सर, सॉरी अगेन, मैंने रिक्वेस्ट दिया है सर। यस प्रदीप सर, नमस्कार सर, वेलकम है। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था। हेलो, वॉइस आ रही सर? हाँ बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करें। जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि जो अपना इसमें ग्लोबली वाले में, हाँ, जो यानी कि उसमें अगर हमने जैसे कि 8 हमारे डायरेक्ट एक्टिव हो गए हैं, ठीक है जी। तो वो अगर 8 हो, जैसे कि आज उनको 15 दिन, हमारा 16 दिन हो गए हैं, उसको टाइमर भी चालू हो गया, क्लेम का मतलब टाइमर चालू है, क्लेम 15 दिन बता रहा। वो अगर 8 जो डायरेक्ट एक्टिव हैं, वो अगर अपना 4-5 में लेवल के लिए अगर वो करना चाहें एक्टिव, तो उनका वही ज्वाइनिंग डेट से ही 15 दिन रहेगा या? डेट 15 दिन हो गया है सर, तो उनको वेट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ,
अच्छा अच्छा, राइट सर, राइट। ओके ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अर्शद खान, वेलकम है सर। खान जी, आपका वेलकम है। मिस्टर खान, ये सर मैंने आपको कमांड दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके मिस्टर ओम जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार ओम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे H1 H2 में जो 2.5 तो मिलेगा उसके डायरेक्ट अपलाइन को और 2.5 मिलेगा उसके डायरेक्ट के अपलाइन को, ठीक है सर। तो फिर ये जो रैंक एंड बाउंड्री में जो 10% जाएगा ये किस में से जाएगा सर? सर जो 50% आपको जाता है ना, 2.5 जाता है ना पहले मैट्रिक में, उसमें से 10% कट के जाएगा सर आप, यानी कि अच्छा, मतलब 0.25 कट जाएगा। हाँ 2.25 जाएगा सर। आई थिंक उसका कैलकुलेशन करेंगे, 10% काटेंगे। अच्छा, और सेम जो मेरा अपलाइन को जो गया है 2.5 उसका भी मतलब 10% माइनस होगा? उसको भी सेम 2.25 जाएगा सर। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है सर, एक बार मैंने आपसे पहले बोला था कि जो इंग्लिश में जो फॉरेन कंट्री का जो जूम होता है उसका थोड़ा लिंक भेजेंगे या फिर सेम लिंक है? क्योंकि कुछ बंदे हैं हमारे जो साउथ इंडियन। नहीं सर, जूम उनका जूम लिंक अलग है सर, वो उनका जूम, ये इंडियन जूम का लिंक है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको सेंड करता हूँ सर, और साथ में आपको इंटरनेशनल जूम लिंक भी सेंड करता हूँ सर, है ना। हाँ टेलीग्राम का तो सर मेरे पास में है, मैं उसमें ज्वाइन हूँ, लेकिन आपने उस दिन बोला था अभी तक किया नहीं, इसलिए उसको फॉरवर्ड कर देंगे टीम में तो फिर मैं सेंड कर देता हूँ सर। राइट इमीडिएट। मैं सर से कल बोलूंगा ऊपर मेरे लाइन से कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप तीनों जो भी हिंदी जैसे बांग्लादेश में हमारे बंगाली लैंग्वेज में मीटिंग चलती है, इंग्लिश में चलती है, आपका इंडोनेशिया, सबके लिंक टेलीग्राम पे डालने के लिए बोलूंगा उनसे। ताकि हर किसी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, व्हाट्सएप के में से जुड़े नहीं होते हैं ना, तो लोगों को मिल नहीं पाता है ना। लेकिन टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम में हर कोई जुड़ा होता है, तो वहां से मिल जाएगा सर ना। मैं लेट गई। ओके सर, जी थैंक यू सो मच सर। या सो या मिस्टर खान, आप अनम्यूटेड है सर, वेलकम है आपका। सर मेरा एक सवाल है, जो इससे पहले भी एक कंपनी आई थी जो कॉइन बेचती थी, उसके बाद वो काफी इन्वेस्ट उन्होंने किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो इसमें टाइम बढ़ाया था, फिर 1 डेज और मतलब कि ऐसे करते हैं, उसको टाइम बढ़ाते जा रहे थे। बाद में क्या राइट मिस्टर खान जी, आप वो एक कंपनी थी, वो पैसा अपने पास अपने कंपनी के वॉलेट में लेती, अपने पास लेती रही होगी, राइट ना। जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम जुड़े हैं सर, ये क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई टाइम कोई वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये क्राउड फंडिंग है, जैसा आता वैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट ना। यहाँ पर किसी भी तरह का एक किसी ऑनर के पास वो फंड नहीं जा रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो हम सबकी निगरानी के ऊपर है सर वहाँ, राइट ना। जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी है तो हम सब वॉच कर पा रहे हैं उस चीज को, हम प्रॉपर देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैसा वो हमारा वाकई में उसके अंदर है, राइट ना। यहाँ पर इधर उधर कहीं नहीं जाएगा सर, वो पब्लिक का पैसा वो पब्लिक को ही बटने वाला, वो हम लीडर का पैसा है वो लीडर के बीच में बटने वाला है, राइट। यहाँ पर वो कॉइन का, इसमें कॉइन वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं। जो इनका हार्वेस्ट मेटा टोकन है, HMT टोकन है, वो एक अलग पार्ट है, वो एक ट्रेडिशनल पार्ट है सर, वो उसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो जब एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा तो आप वो एक्सचेंज से बाय करेंगे, आप वहां से जो हम जैसे अदर करेंसी बाय करते तो उस तरह से हम वहां से बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, राइट सर, और सेल भी कर सकते हैं इमीडिएट। वो आपका एसेट है सर, आपका एक्सचेंज के ऊपर रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा उसके अंदर, ना कि किसी ऑनर का रहेगा, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच खान जी। या मिस्टर काजी, यू आर मोस्ट वेलकम ब्रदर, you are permanent joined every day
Zoom meeting, brother. Thank you so much. Your precious time. हेलो सर, थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का चांस देने के लिए। पहला तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन किया और सब जो कंफ्यूजन था, बहुत कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया। अभी मेरा थोड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, मेरा जो यूरोप में थोड़ा टीम है तकरीबन 350 पीपल का। अभी कोई समझो ये किसी ने भी स्लॉट का अपडेट नहीं किया मेरा टीम से, तो क्या मैं स्लॉट अपडेट कर लेता हूँ तो क्या मुझे स्लॉट का कोई रिवार्ड मिलेगा, या ये ग्लोबल आएगा, या मेरा टीम से कोई नहीं करेगा तो मतलब मेरा स्लॉट ऐसे ही रह जाएगा? ब्रदर, डिपेंड ऑन योर पोजीशन। अगर स्टडी में आपको स्पिल ओवर्स आने की भी चांसेस है आपके पास में। अगर सपोज यहाँ पर से ये जो प्रोजेक्ट है, ये अगर आप सिर्फ आपका ग्रुप बाय नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके साथ में जो अपलाइन है, इमीडिएट जो अपलाइन है, अगर वो एक्टिव अपलाइंस है, ठीक है सर, अगर वो वर्क करने वाला वो बड़ी टीम को लीड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके उनके काम करने का कुछ शेयर आपको जरूर मिलेगा सर वहां पर, है ना। उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। स्पिल ओवर्स आपके पास बहुत आएंगे, राइट ना सर। और आप सोचिए सर, आज हमारे हार्मिस मेटा के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हुआ है। अगर सपोज इसका ओनली फॉर 20% लोग भी अगर एट ए टाइम बाय करते हैं ना, तो हर किसी कोई इनकम करेगा यहाँ पर, राइट ना। 10,000 20 है, मुझे लगता है कि जो H1 और H2 के अंदर लगभग 90% लोग H1 और H2 में एंटर करेंगे, क्योंकि उसकी पावर हर किसी को पता है कि यार कितना पोटेंशियल वाला बिजनेस है यहाँ पर, ये कितना पावर है, कितना बड़ा अर्निंग होता है यहाँ पर, राइट ब्रदर। सो पावरफुल प्रोजेक्ट है ब्रदर, हर कोई एंटर करेगा और डेफिनेटली हर कोई यहाँ पर स्पिल ओवर्स का बेनिफिट उठाएगा फर्स्ट डे। आफ्टर दैट तो जब वो एक जो उसका स्पीड होता है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो बहुत ज्यादा स्पीड होता है किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के अंदर। उसके वो अपना एक रफ्तार पकड़ लेता है ना। तो उस टाइम हमें वर्क करना जरूरी है अगर हमें बड़ी इनकम लेनी है तो, राइट सर। या मिस्टर काजी, यस, ओके। आप ओके नाउ आई थिंक उनका नेटवर्क इशू था। या मिस्टर काजी अगेन अनम्यूटेड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर, वो म्यूट हो गया मेरा टास्क की वजह से। थैंक यू वेरी मच आपको इतना क्लियर करने के लिए ये सिस्टम का। मैं चाह रहा हूँ मेरा टीम से ज्यादा आदमी क्या स्लॉट बाई करे, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट है जो समझेगा इसके लिए। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हार्वेस्ट मेटा जो है ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये अभी तो हम लोग पार्ट टाइम से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जब एक आएगा 3-4 महीने के बाद, शायद ये हमारा सबसे बड़ा एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा आपका अच्छा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर अस एवरीवन। थैंक यू। Yeah, Mr. Rajveer, you are most welcome, brother. Yes, brother. Good evening, everyone. Good evening, Virji. जी ब्रदर, बहुत ही जबरदस्त आज का प्लान आपने बहुत ही अच्छा दिया, तो थैंक यू सो मच। बहुत ही सरल तरीके से समझाने के लिए बहुत बेहतरीन प्लान आपने दिया। सर, तो आपसे एक सवाल था मेरा, वो क्लियर थोड़ा सा कर दीजिए। जैसे आपने बोला था कि H1 H2 कोई डायरेक्ट बाय करना चाहता है तो 6 पोल से एक्टिवेट अपने आईडी को रजिस्ट्रेशन करके वो कर सकता है। ओके, राइट। तो अगर ये सब कोई करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग का ग्लोबल टीम जो हम लोग ने पहले जिस सेशन में आए थे, उस सेशन में ग्लोबल टीम कैसे बढ़ पाएगा जब 31 पोल से लोग बाई नहीं कर पाएंगे? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात किया था
बट उसके बाद में आई थिंक वहां पर भी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ब्रदर, ओके, हमारा ग्लोबल और ये दोनों। तो उस एक लेवल के बाद में ऐसा कंडीशन आएगा कि वहां पर आपको एक मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट स्लॉट बाय करने के, एक या दो। आई थिंक अभी मुझे उन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं, क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक कंडीशन जरूर है कि आप एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हायर जाते हैं तो उससे पहले आपको ग्लोबल को बाय करना। एग्जैक्ट ये जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग जिस विजन, जिस सपने से आए लोग, जिस चीज को देख के आए लोग हम लोग, वो चीज हम लोग का फिर पूरा नहीं हो पाएगा। हम लोग 13 महीने इंतजार करते रहेंगे और पता चलेगा। क्वेश्चन किया ऑलरेडी, जैसे जब भी जो भी अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आपसे। ये चीज सर अपने हायर से थोड़ा सा बात कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल राज, बस यही मेरा सवाल था और कुछ नहीं। सो मच ब्रदर। बाकी का मेरा 5 स्लॉट के लिए ऑलरेडी 385 पोल ऑलरेडी मैंने बाई करके रख चुका हूँ। अगर आज ही स्टार्ट होता तो मेरे पास पहले से था, अगर आज ही होता तो मैं आज ही बाई करके ऑलरेडी बाई कर लेता। और मेरे टीम में भी लगभग 5-6 लोग ऑलरेडी ऑन द वे है, लोग स्टार्ट करने के लिए। अगर आज होता तो वो लोग भी 5-5 स्लॉट से ऑलरेडी आ जाता। बट मगर टाइमिंग आगे 24 घंटे का टाइम मिल गया तो मुझे लगता है 2-4 लोग और बढ़ जाएंगे आपकी टीम में। बढ़ जाएगा सर। जी मुझे लगता है कि 24 घंटे में, इसके पहले रजिस्ट्रेशन के लिए तो रात तो हम लोग ने वेट करके इसका इंतजार किए थे, बट मगर रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन के बाद हुआ। मुझे लगता है कि कल भी कुछ हो सकता है, डिले हो सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी वो तैयारी पिछले 3 दिन से वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कंटिन्यू। आज उससे सिक्योरिटी के साथ में पूरा प्रॉपर्ली वे में लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी होगा आपके पास अपडेट। जी मैं और कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि किसी को मिस नहीं करना चाहिए। ये 5 स्लॉट से अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो 5 स्लॉट से आए। इसका पोटेंशियल आप लोग आने वाले कुछ टाइम में नहीं, उसी दिन सिंगल डे में ही आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इसके पहले वो हम लोग एक सिस्टम में थे, वो गलती हम लोग कर पाए कि ज्यादा बड़ा स्लॉट बाई नहीं कर पाए। वहां पे देखते देखते मेरे मैं ऑफलाइन था, मेरे डाउनलाइन इतना ज्यादा पैसा अर्न कर लिया क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने समझा कि कुछ दिन के बाद मैं कर लूंगा, बट मगर मुझे पता चला कि नहीं, मैं स्लॉट अगर बड़ा बाई करके रखा रहता तो मैं ज्यादा अर्निंग कर सकता था। और वो गलती मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मैं जब 5 स्टार्ट हुआ तो मैं पूरा 5 का 5 स्लॉट बाई करूंगा, बाकी का आगे जो होगा देखा जाएगा। राइट ब्रदर, अपॉर्चुनिटी को कैच करना जरूरी है। यस थैंक यू सो मच राजवीर जी। थैंक यू। अब टाइम हो चला है, तो हम सभी लोग अपनी जूम मीटिंग को रिशेड्यूल करते हैं कल के लिए। आज थोड़ा कल शाम का ही टाइम रहेगा ना, 5 PM का। सेम जो टाइमर चल रहा है, मुझे लगता है उससे पहले लॉन्च, उसी टाइम पे लॉन्च हो जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।